क्लास में कहाँ पर थे? कोई हैंड रेस करके बताएगा मुझे? एनीबडी वुड रेज द हैंड, प्लीज लेट मी नो कि हम लोग क्लास में कहाँ पर थे। हाँ बताओ। हेलो हेलो, वॉइस इज नॉट कमिंग, एनीबडी एल्स? हाँ बताओ, वेयर वर वी? Morning, sir. क्लास में। Sir, मॉर्निंग। the difference between classification of production on the basis of time, short run और long run के बीच difference between the time. बता दिए, चलो ठीक है। तो हम लोगों ने शॉर्ट रन लॉन्ग रन के बीच में डिफरेंस, इसमें किसी को कुछ डाउट है? कोई कोई पूछना चाहता है? जो भी मैंने पॉइंट्स लिखवाया था उसमें सिर्फ जो लास्ट वाला पॉइंट है, हो सकता है कि शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई करता है, लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अप्लाई करता है। ठीक है, शॉर्ट रन में जो लॉ ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई करेगा, लॉन्ग रन में भी तीन सब लॉज है। शॉर्ट रन में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न है, और उस तरफ है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको तुम लोगों को याद कर लेना है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन? ये होता क्या है ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा, एक आध दो क्लासेस के बाद। तो किसी ने कुछ हैंड रेज किया, किसी को कुछ डाउट है? बोलो, अनम्यूट कर सकते हैं आप। सर, आपने लिखा था कि वेरी लॉन्ग रन प्रोडक्शन प्रोसेस इज आल्सो नोन एज सेक्युलर रन, तो ये क्या है सर? एक्चुअली में सेक्युलर जो होता है ना, सेक्युलर मतलब समथिंग विच इज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रेम, दैट इज कॉल्ड सेक्युलर, राइट? तो और एक्चुअली में होता क्या, मैंने एक लाइन और लिखवाई थी, इफ यू कुड नोटिस इज कि इन प्रैक्टिस वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग करके कुछ होता नहीं है बाबू। एक्चुअली में वी आर टॉकिंग अबाउट ईदर लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। ठीक है, अब वेरी लॉन्ग रन में भी कॉन्सेप्ट वही है, वेरी लॉन्ग रन में भी कोई भी इनपुट फिक्स नहीं होता, सारा इनपुट वेरिएबल है। तो ये डिस्टिंग्विश कर पाना कि ये वेरी लॉन्ग है और ये लॉन्ग है, ये एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है, या वेरी शॉर्ट है और शॉर्ट है, इसके बीच में डिस्टिंक्शन एस्टैब्लिश कर पाना पॉसिबल नहीं है, राइट? इज इट क्लियर? चलो ठीक है, ओके, गॉट इट। अच्छा, एक क्वेरी आया है, एक एक क्वेरी है। एक चीज देखो तो ज्योति या निकिता, मैंने जो पॉइंट लिखवाया, इन आउटपुट कैन बी चेंज मैंने लिखवाया, इनपुट नहीं लिखवाया है मैंने। आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ओनली द वेरिएबल इनपुट। देखो तो मैंने क्या लिखवाया है, हैंड रेज करो तो, ज्योति या निकिता, या जिसको भी डाउट है, हैंड रेज करो। निकिता? हाँ, Yes, sir. मैंने क्या लिखवाया है, मैंने क्या लिखवाया है उस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4 में? आउटपुट कैन बी चेंज मैंने लिखवाया है, या इनपुट कैन बी चेंज मैंने लिखवाया है? Output can be changed by changing only the variable input because वही तो हाँ, वही तो मैं, वही वो जो चैट बॉक्स में डाला है उसने लिखा है कि इनपुट कैन बी चेंज, इनपुट नहीं है ये। हाँ, ये आउटपुट है, गुड। अब देखो, जैसे हम लोग अगर शॉर्ट रन की बात करते हैं, चैट में मत डालो, तुम हैंड रेज करो और हमसे बात करो। ठीक है, अगर तुम आउटपुट शॉर्ट रन की बात करते हो, तो शॉर्ट रन में क्या है, इन फिक्स्ड इनपुट कांस्टेंट है। तो अगर मुझे आउटपुट बढ़ाना है या घटाना है,
तो फिक्स्ड को तो मैं चेंज नहीं कर सकता। मैं चेंज क्या करूंगा सर? मैं चेंज कर सकता हूँ वेरिएबल इनपुट। मैं लेबर के इनपुट को बढ़ा सकता हूँ, मैं मटेरियल के इनपुट को बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूं तो लॉन्ग रन में भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट है ना। लॉन्ग रन में सारा इनपुट वेरिएबल है, सारा इनपुट वेरिएबल है, कोई फिक्स नहीं है, तो आप सारे इनपुट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आज हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे। एक हेडिंग दे दीजिएगा, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। लिखिए, all the products have been divided into the following three types. पहला, टोटल प्रोडक्ट। दूसरा, एवरेज प्रोडक्ट। और तीसरा, मार्जिनल प्रोडक्ट। तीसरा मार्जिनल प्रोडक्ट। अब लिखना पहला पॉइंट, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट ब्रैकेट में टीपी लिखो। टोटल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज total product is defined as the units, the number of units produced the number of units of a product produced by employing a given set of variable input, assuming that there are fixed inputs
also. Full stop. The concept of total product is helpful to a producer in deciding the optimum level of output, the optimum level of total product लिखिएगा, the optimum level of total product. अब नीचे फॉर्मूला लिखिएगा, टोटल प्रोडक्ट यानी कि टीपी इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इनटू एल, पहला फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला है टीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. यानी अब नीचे लिखिएगा वेयर AP is average product, L is variable input, that is labor, and MP is marginal product. And MP is marginal product. ये लेबर हो गया और टोटल प्रोडक्ट हो गया. लेबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. टोटल प्रोडक्ट 0, 10, 30, 60, 80, 90, 90 और 84. ये 10 का रेंज लेके ऊपर 100 तक जाना है या 90 तक जाना है. 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90. लेबर में
1 2 3 4 5 6 और 7 टीपी का कर्व बनाना है। टीपी का कर्व बनाना है बाबू, देखो कर्व होगा ये, पता नहीं, देखो मैं बना देता हूँ, देखना। इस तरीके से आएगा। कर्व आया क्या ऐसा? कर्व आया क्या ऐसा क्लास? हाँ संजना बोलो, कर्व आया? संजना अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर, आ गया। ऐसे ही आया कर्व? ठीक है, अभिजीत अनम्यूट करो। यस सर, आ गया। ऐसे ही कर्व आया है? यस सर। ठीक है, बाकियों का नहीं आया क्या? बाकी लोगों का नहीं आया क्या? जैद का भी आ गया, ठीक है, सबका आ गया, वेरी गुड, ठीक है, गॉट यू। अब बाबू लिखना है आगे, आगे इसका नेचर लिखना है। ये जो कर्व बनाए उसके ठीक, द टीपी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, और जो लिख रहे हैं उसको देखते जाना कर्व में और शेड्यूल में, कोई हड़बड़ा के लिखने और भागने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम आराम से। द टीपी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन because when no labor is introduced, where no because when no labor is introduced, comma, there cannot be output, there cannot be output, full stop। आगे लिखिएगा, the TP curve is initially rising, the TP curve is initially rising at an increasing rate is initially rising at an increasing rate, full stop। Beyond a particular point, beyond a particular point, beyond वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा,
beyond a particular point, if labor is increased, comma, the TP curve rises but at a diminishing rate to reach its maximum. Full stop. If the labor is further increased, if the labor is further increased, comma, the TP curve starts to diminish from its maximum. Starts to diminish from its maximum. अब आओ जो हम लोग लिखे हैं उसको समझते हैं शेड्यूल के सहारे जो हम लोगों ने लिखा था। हम लोगों ने शेड्यूल यहाँ पर ये बनवाया था। तो मैंने क्या लिखा कि जब आप लेबर लगाएंगे नहीं तो टोटल प्रोडक्ट जीरो होगा। जब लेबर जीरो होगा तो टोटल प्रोडक्ट का भी वैल्यू जीरो होगा। यही कारण है कि टीपी कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है। उसके बाद देखिए लेबर जैसे आपने 1 यूनिट से बढ़ाया, आपका टोटल प्रोडक्ट 0 से बढ़ के 10, कितने से बढ़ गया? 10 से बढ़ा। उसके बाद 1 से 2 यूनिट पे जब आप लेबर गए तो टोटल प्रोडक्ट कितने से बढ़ा? कौन बताएगा? टोटल प्रोडक्ट कितने से बढ़ा? कौन बताएगा? टोटल प्रोडक्ट कितने से बढ़ा? कौन बताएगा? ठीक है, जैद बताएगा। वेरी गुड जैद, अनम्यूट करो, बोलो। सर 20 से। वेरी गुड, 20 से ही बढ़ा, बहुत बढ़िया। उसके बाद जब 2 से 3 पे गए तो अब बताओ टोटल प्रोडक्ट कितने से बढ़ा? टोटल प्रोडक्ट कितने से बढ़ गया? टोटल प्रोडक्ट कितने से बढ़ा? रेवती, सिट्टू कुमार के पास जा रहे हैं। सिट्टू बोलो। सर 30 से बढ़ा सर। एकदम 30 से बढ़ा बाबू, वेरी गुड, 30 से बढ़ा। अब देखो, अब समझना क्या है। अब तीसरे से चौथे पे गए तो अब ये कितने से बढ़ा? 20 से बढ़ा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? अब जो हम लोग लिखे कि इनिशियल स्टेज में मेरा टोटल प्रोडक्ट कर्व, हैंड को लोअर कर लो बाबू। इनिशियल स्टेज में हमारा टोटल प्रोडक्ट कर्व राइज कर रहा है। किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से राइज कर रहा है। किस रेट से राइज कर रहा है? इंक्रीजिंग रेट से। तो आप देखिए ये 10 से बढ़ा, 20 से बढ़ा, 30 से बढ़ा, यानी कि थर्ड यूनिट तक मेरा टोटल प्रोडक्ट जो बढ़ा वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा। उसके बाद अगर भी हमने लेबर को बढ़ाया तो अब ऐसा नहीं है कि लेबर बढ़ा नहीं, लेबर बढ़ने की वजह से आउटपुट बढ़ा नहीं, लेकिन 60 से 80 हुआ, 20 से ही बढ़ा। पहले बढ़ते हुए क्रम से बढ़ रहा था, अब जो बढ़ रहा है वो देखिए 80 से 90 हुआ, 10 से बढ़ा, राइट। तो अब जो बढ़ा वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ा और 5वें से 6ठे यूनिट पे गए तो अब ये बढ़ने को तैयार नहीं। अब कह रहा भैया मेरा पूरा कैपेसिटी का आपने यूज कर लिया, मैक्सिमम आउटपुट अब यही है। अब ये मैक्सिमम आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब फाइनली क्या हुआ? जब ये अपने मैक्सिमम पे आ गया, उसके बाद अगर आपने लेबर को बढ़ाया तो अब आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ नहीं रहा बल्कि
घटने लग रहा है। देखिए 90 से घट के 84 हो गया, ये माइनस में आ गया, है ना। तो यही रिलेशनशिप को शो करना है। समझ में आ गया क्लास? हेलो, समझ में आया क्लास? हेलो, ठीक है, गुड। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। एवरेज प्रोडक्ट पॉइंट नंबर 2। अच्छा, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? पॉइंट नंबर 2, एवरेज प्रोडक्ट। लिखिए, एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज average product is defined as output per unit of variable input, output per unit of variable input, full stop. It is helpful to a producer, it is helpful to a producer in deciding the productive efficiency, underline करना है productive efficiency को। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। अब आगे फुल स्टॉप, फॉर्मूला लिखिएगा। AP is equal to TP by L, AP is equal to TP by L। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर से वही शेड्यूल बनाना है बाबू। लेबर 3 कॉलम बनेगा इस बार, लेबर, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। तो लेबर 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7। टोटल प्रोडक्ट सारा डेटा है तुम लोगों के पास। और एवरेज प्रोडक्ट निकाल के बताओ क्या होगा। एवरेज प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगा। फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे यूज करके। अभिजीत बताएगा। वेरी गुड अभिजीत, बोलो, हैंड को रेज करो। ठीक है, बताओ अभिजीत, बताओ। सर 0, 10, 0 15। नहीं बाबू, 0 नहीं होता। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट। यस समझ गए? यस सर, गलती समझ में आई? यस सर।
any number divided by 0 is infinite. ठीक है, उसके बाद बोलो 10, 15, 20, 20, 18, 15, 12. वेरी गुड। ठीक है, सबका यही आना चाहिए। वेरी गुड। अभिजीत हैंड को लोअर कर लो सब कोई, जल्दी से कर्व भी बना लेंगे, अभी टाइम है हम लोग के पास। 15, उसके बाद 20, 20 चौके 80, 18 पंजे 90, 15 छक 90 और 12 सते 84। ठीक है, हो गया। यही आया डैश 10, 15, 20, 20, 18, 15 और 12। अब हम लोग को एपी का कर्व बनाना है, तो एपी का मैक्सिमम कितना है? 20 है। और अगर तुम लोग देख रहे होगे ना कि अधिकांश जो डिजिट है वो 3 से इजीली डिविजिबल है। तो हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? जैद जैद और ऋतिक बोलो। सर वहाँ पे आप 20 कर दिए सर। 360 डिवाइडेड बाय 3 सर सर 20 एपी का होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू सर इंफिनिटी ना सर। इंफिनिटी को कैसे शो करोगे बाबू? हाँ, जैद ठीक तो है ना, 60 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 20 ही ना होगा। ओ सॉरी सर, जैद हाँ यस सर, सॉरी सर। समझ गए? यस सर, सॉरी सर। ठीक है सर, कोई बात नहीं बाबू। ठीक है, अब ये देखो, एक आंसर आया, शायद ऋतिक का आंसर था क्या क्वेश्चन? ऋतिक, इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन इन्फिनिटी को आप शो कैसे कीजिएगा? इन्फिनिटी को आप शो नहीं कर सकते, है ना? तो मैक्सिमम 20 है जिसको आप शो कर सकते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू 3 से डिविजिबल है। तो क्यों नहीं हम लोग जो गैप ले ले वो 3-3 का गैप ले ले, 3 का गैप लेके बनाइएगा तो बन जाएगा आसानी से, और कर्व भी अच्छा आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस, ये लेबर, वन 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट, को 3 से अगर लोगे तो 21 तक चला जाएगा। 3, 6, 9, 15, 18 और 21। जल्दी बना दो कर। मेरे ख्याल से कर्व जो होगा ना वो ये इस तरीके से आएगा। कर्व आ रहा है क्या ऐसा? हाँ संजना, यस सर। चल ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना? आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। राइट, अटेंडेंस के लिए सब कोई वेट करेगा, जस्ट स्टॉपिंग द